नल चंपू ये आख्यान मूलतः महाभारत में प्राप्त होता है। नल चंपू, इसको नल दमयंती कथा नाम से भी प्रसिद्धि है इसकी, और सुधा नामक संस्कृत हिंदी व्याख्याद्वय से युक्त जो खंबा सुर भारती के द्वारा प्रकाशित है। देखिए, इसकी थोड़ी भूमिका के रूप में हम व्याख्याकार का प्राककथन पहले देखें। अद्यावधि उपलब्ध समस्त चंपू काव्यों में नल चंपू का सर्वप्रथम स्थान है। साहित्यिक दृष्टि से सर्वोत्तम होने के साथ ही इसका कथानक अत्यंत लोकप्रिय भी है। ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व में सबसे पहले देखिए, हाँ यही इससे भी पहले प्राककथन। अद्यावधि उपलब्ध समस्त चंपू काव्यों में नल चंपू का सर्वप्रथम स्थान है। साहित्यिक दृष्टि से सर्वोत्तम होने के साथ ही इसका कथानक अत्यंत लोकप्रिय भी है। ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व में नल दमयंती कथा का सुंदर वर्णन मिलता है। परवर्ती कवि हर्ष की नैषधीय चरित, लक्ष्मीधर की नल वर्णन काव्य, श्रीनिवास दीक्षित की नैषधानंद आदि रचनाएं इसी आख्यान का आश्रय लेकर हुई। ये कवियों की शैली रही है, मूलतः कोई कथा लेकर के फिर उसको अपने भाव के अनुसार व्यक्त करना, अपने शब्दों में एक वैविध्यपूर्ण उसकी अभिव्यक्ति करना, ये कवियों की शैली रही है पूर्व काल से ही। और वैसे भी महाभारत जो है वो अन्य ग्रंथों का उपजीव्य ग्रंथ है ही, क्योंकि अति विशाल है। और पंचम वेद भी कहा जाता है महाभारत, पंचमो वेद। जहाँ भी लोक में ऐसा माना जाता है कि लोक में कोई भी कथा, किसी प्रकार का कोई प्रसंग यदि प्रसृत हुआ है तो उसका मूल जो है वो कहीं ना कहीं महाभारत में मिल ही जाता है। महाभारत इसलिए अन्य ग्रंथों का उपजीव्य है। तो महाभारत के वन पर्व में सर्वप्रथम ये नल दमयंती कथा का सुंदर वर्णन प्राप्त हो रहा है। फिर इसको परवर्ती कवियों ने अपने इसका आश्रय लेकर के अपनी रचनाएं की है, जैसे हर्ष की नैषधीय चरित, लक्ष्मीधर की नल वर्णन काव्य और श्रीनिवास दीक्षित की नैषधानंद आदि रचनाएं इसी आख्यान का आश्रय लेकर हुई हैं। कवि वर श्री त्रिविक्रम भट्ट ने अपनी सभंग श्लेषात्मक शैली में इसी कथा को चंपू काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। निसंदेह महाकवि त्रिविक्रम भट्ट के नल चंपू में निहित भाव गांधीर्य तक पहुंचना अति दुष्कर कार्य है। ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये किनकी रचना है? महाकवि त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू। ठीक है, उन्होंने सभंग श्लेषात्मक शैली में इस कथा को चंपू काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। संस्कृत वाङ्मय में नल चंपू की उत्कृष्टता के कारण ही इसका न्यूनाधिक भाग विभिन्न विश्वविद्यालयों की संस्कृत विषयक स्नातकोत्तर उपाधि कक्षाओं में पाठ्य ग्रंथ के रूप में शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। यद्यपि नल चंपू पर चंडपाल, गुण विनयमणि, दामोदर भट्ट तथा नागदेव आदि कतिपय विद्वानों की प्राचीन टीकाएं उपलब्ध हैं, तथापि उनमें किसी भी टीका द्वारा छात्रों की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती है। प्रस्तुत सुधा संस्कृत हिंदी टीका द्वारा सरलतम पद्धति से इसकी दुरूहता को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त चंपू साहित्य इतिहास, चंपू काव्य वर्गीकरण, कथा वस्तु, उच्छ्वास, सारांश, तात्कालिक विधान, पात्र चरित्र चित्रण आदि अन्य सामग्री का भी इसमें समावेश कर लिया गया है टीका में, जिनके लिए पाठकों की
जिनके लिए पाठकों को इतस्ततः, पाठकों को रहेगा पाठ, पाठकों को इतस्ततः भटकना पड़ता था। आशा है सुधा टीका युक्त किरातार्जुनीय सर्ग 4 से 8, रत्नावली चारुदत्त अभिषेक नाटक तथा शुकनाशोपदेश कादंबरी कथा भाग संस्करणों के समान ही नल चंपू का संस्करण भी पाठकों को संतुष्ट करने में सहायक हो सकेगा। माने जो व्याख्याकार महोदय हैं परमेश्वर दीन पांडे जी, इन्होंने इन अन्य ग्रंथों की भी व्याख्याएं की हैं। किरातार्जुनीयम, रत्नावली चारुदत्त अभिषेक और शुकनाशोपदेश। तो जैसे इनके संस्करणों का पाठकों ने आदर किया है, वैसे ही कह रहे हैं कि ये नल चंपू का हमारा व्याख्यान भी पाठकों को संतुष्ट करने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। सुधा टीका युक्त नल चंपू संस्करण प्रस्तुत करने में जिन महानुभावों की कृतियों से सहयोग लिया गया है, मैं सबका हृदय से आभारी हूँ। मुख्यतया चंडपालकृत विषम पद प्रकाश को ही आधार मानकर इसकी रचना की गई है। अस्तु, आगे प्रस्तावना देखिए। प्रस्तावना कवि परिचय त्रिविक्रम भट्ट की रचनाएं, नल चंपू की कथा वस्तु, और कथा वस्तु में फिर इसके कितने उच्छ्वास हैं? कुल 7, जिसमें से आपका विषय है केवल प्रथम उच्छ्वास और नल चंपू का कथा स्रोत। ठीक है, देखिए प्रस्तावना। संस्कृत साहित्य की धारा वैदिक काल से ही अजस्र गति से प्रवाहित होती रही है। संपूर्ण साहित्य शास्त्र तथा काव्य 2 रूपों में मिलता है। किसी विषय का संपूर्ण साहित्य शास्त्र तथा काव्य 2 रूपों में मिलता है। 2 रूप कौन है? शास्त्र और काव्य। ये साहित्य शास्त्र एक ही शिरोरेखा हो गई, अलग होनी चाहिए थी। प्रथम पंक्ति में कहा है ना, संस्कृत साहित्य की धारा वैदिक काल से ही अजस्र गति से प्रवाहित होती रही है। और संपूर्ण साहित्य किन 2 रूपों में मिल रहा है? शास्त्र और काव्य, इन 2 रूपों में मिल रहा है। किसी विषय का क्रमबद्ध गहन विवेचन शास्त्र कहलाता है। शास्त्र की परिभाषा करती है इस पंक्ति में, जब किसी विषय का क्रमबद्ध विवेचन हो और अच्छी प्रकार से गहन रूप से विवेचन हो तो वह शास्त्र कहलाता है। शास्त्र कालांतर में पुरातन हो सकता है, परंतु रागात्मक साहित्य के रूप में काव्य नित्य नूतन बना रहता है। रमणीय अर्थ प्रतिपादन करने वाला काव्य पुरुष शब्द तथा अर्थ रूपी शरीर का निवास होता है। काव्य को यदि एक पुरुष के रूप में वर्णन करें तो उस दृष्टि से ये पंक्ति है, रमणीय अर्थ प्रतिपादन करने वाला काव्य पुरुष शब्द तथा अर्थ रूपी शरीर का निवास होता है। जिसके प्राण ध्वनि गुण माधुर्य ओज तथा प्रसाद श्रृंगार अलंकारों तथा आचरण रीतियों द्वारा प्रकट होते हैं। काव्य दृश्य तथा श्रव्य 2 प्रकार का होता है। ये प्रसिद्ध ही है, काव्य दृश्य और श्रव्य 2 प्रकार का काव्य होता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक उपरूपक आदि गिने जाते हैं। श्रव्य काव्य को प्रबंध तथा मुक्तक एवं प्रबंध को भी महाकाव्य तथा खंड काव्य में विभक्त किया गया है। ठीक है, काव्य कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार। कौन कौन? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या होते हैं? रूपक उपरूपक आदि। रूपक उपरूपक ये दृश्य के अंतर्गत हैं। और श्रव्य काव्य के अंतर्गत क्या है? प्रबंध और मुक्तक। और प्रबंध को भी फिर 2 भागों में विभक्त किया है। क्या? महाकाव्य और खंड काव्य।
श्रव्य काव्य के लिए गद्य पद्य तथा मिश्र शैलियाँ अपनाई जाती हैं। श्रव्य काव्य की शैलियाँ क्या हैं? गद्य, पद्य और मिश्र। मिश्र माने उसमें गद्य भी रहेंगे, पद्य भी रहेंगे। मिश्र शैली के अग्नि पुराण में 2 भेद कहे गए हैं, ख्यात तथा प्रकीर्ण। ख्यात तथा प्रकीर्ण। और यथा मिश्रवपुरिति ख्यातं प्रकीर्णम् इति च द्विधा इति। मिश्रवपुर इति ख्यातं प्रकीर्णम् इति च द्विधा। ख्यात और प्रकीर्ण। तो अग्निपुराण का ये उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मिश्र वपुरिति ख्यातम प्रकीर्णमिति च द्विधा। मिश्र वपु वाला, मिश्र कलेवर वाला जो श्रव्य काव्य है वह 2 प्रकार से होता है। द्विधा भवति केन रूपेण? ख्यातम प्रकीर्णमिति च, ख्यात रूप में और प्रकीर्ण रूप में। ठीक है, मिश्र वपुरिति ख्यातम प्रकीर्णमिति च द्विधा। मिश्र अर्थात गद्य पद्यमय काव्य के करम्भक, विरुदावली, जय घोषणा आदि अनेक विभेद भी कहे गए हैं। ये आगे मिश्र के भी फिर विभेद बता रहे हैं। मिश्र के पहले तो बता ही दिया, मिश्र के 2 भेद, ख्यात और प्रकीर्ण। और मिश्र को और भी अनेक ये विभेद भी हैं, केवल भेद ही नहीं, विभेद क्या है? करम्भक, विरुदावली, जय घोषणा आदि। इसी गद्य पद्यमय मिश्र शैली में लिखा प्रबंध चंपू काव्य कहलाता है। चंपू काव्य की परिभाषा, जो मिश्र शैली में लिखा गया ग्रंथ है अर्थात जिसमें गद्य पद्य दोनों का प्रयोग हो, वह का प्रबंध, ये क्या है? प्रबंध है। प्रबंध है अर्थात फिर ये श्रव्य काव्य की श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग जो है वो ये जो अभी तक पढ़ा है इसी का इसका एक जो डायग्राम टाइप जो यहाँ बना लेना, जिससे कि आपको ये याद रहेगा। चंपू शब्द स्त्री प्रत्यांत चुरादिगण की चपी धातु से ऊ प्रत्यय लगाकर चंपयति, चंपतीति वा चंपुः उत्पन्न किया जाता है। चपी धातु देखिए किस अर्थ में है? इसमें तो धातु सूची सही नहीं है, ऊ के बाद दा था शुरू हो गए। हाँ? मतलब बीच में से इसमें पृष्ठ गायब है। हाँ, चप्पी क्या है? चप्पी संत तो नहीं कह रहे हो? चपिगत्याम, चपिगत्याम एक धातु दिख रही है मुझे, और भी कोई हो सकती है लेकिन अभी जो दिखाई पड़ रही है 85 नंबर धातु है चपिगत्याम। और गति के तो अनेक अर्थ होते ही हैं, तो चपी धातु से ये बना रहे हैं। देखिए यदि तो नुम धातु हो तो ही जाता है ना, तो इसलिए चंपू शब्द की प्रत्यांत चुरादि गण की, चंपू शब्द स्त्री प्रत्यांत है। कैसे सिद्ध किया जाता है? चुरादि गण की चपी धातु से ऊ प्रत्यय लगाकर चंपयति इति अथवा चंपति इति दोनों रूप बन सकते हैं ना। निच वैकल्पिक होता है,
तो चंपयति चंपति तीवा चंपु ये व्युत्पन्न किया जाता है। पहले ऊ प्रत्यय लगाएंगे, फिर ऊंग उतः से दीर्घ ऊकार ऊंग प्रत्यय भी हो जाएगा। 4:1 में है ना स्त्री प्रकरण में ऊंग उतः, तो चंपू शब्द बन जाएगा। परंतु इस व्याख्या से चंपू शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं निकलता है। आगे दिखाई रही है स्वयं। गति के गमन, ज्ञान, प्राप्ति तथा मोक्ष अर्थ हैं। गति के क्या अर्थ हैं? गमन, ज्ञान और प्राप्ति, या फिर जैसे सद्गति, मोक्ष, ये अर्थ है। तो तदनुसार मोक्ष सहोदर आनंद प्राप्त कराने वाली श्रव्य काव्य की मिश्र शैली चंपू कहलाती है। मोक्ष सहोदर मानो मोक्ष का सगा भाई ही है, जो कौन? काव्यानंद, ठीक है। मोक्ष के समान आनंद प्रदान करने वाली, प्राप्त कराने वाली जो श्रव्य काव्य की मिश्र शैली है वह चंपू कहलाती है। हरिदास भट्टाचार्य के मतानुसार चमत्कृत्य पुनाति सहृद्यान विस्मृतीकृत्य प्रसादयतीति चंपू। ठीक हो गया। चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान, सहृदय रसिक जनों को जो चमत्कृत करके आश्चर्य में डाल करके पुनाति उनको पवित्र करती है। विस्मृतीकृत्य प्रसादयति उनको विस्मित करके प्रसाद प्राप्त कराती है, काव्यानंद प्राप्त कराती है। जो शैली हो या जो ग्रंथ हो चंपू कहलाता है। अर्थात गद्य पद्य युक्त प्रबंध काव्य की वह शैली मिश्र श्रेणी का काव्य है, ये मिश्र शैली का, तो इसलिए गद्य पद्य युक्त है। प्रबंध है ये एक श्रव्य काव्य के अंतर्गत, तो प्रबंध काव्य की वह शैली जो सुपाठक के हृदय में चमत्कार उत्पन्न कर विस्मित करती तथा पवित्र करती है वह चंपू कहलाती है। ठीक है। स्त्री शब्द है ये पहले बता ही दिया, तो इसलिए वह चंपू कहलाती है, ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। 12वीं शताब्दी के हेमचंद्राचार्य ने अपने काव्यानुशासन में सांका तथा स्वच्छ्वासा चंपू काव्य को माना है। अर्थात चंपू काव्य में जो विभाग हम करते हैं वो या तो अंक के रूप में करते हैं या तो उच्छ्वास के रूप में करते हैं। जैसे प्रकृत नल चंपू में त्रिविक्रम भट्ट जी ने उच्छ्वास के रूप में विभक्त किया है ना इस काव्य को। तो इनके मतानुसार, हेमचंद्राचार्य जी के मतानुसार चंपू काव्य में अंक तथा उच्छ्वास होने अनिवार्य है। परंतु कतिपय चंपू काव्य ऐसे भी उपलब्ध हुए हैं जिनमें अंक अथवा उच्छ्वास होना अनिवार्य नहीं है। यतः विभिन्न कवियों ने अपने चंपू काव्यों में उच्छ्वास के स्थान पर स्वेच्छया अध्याय विभाजन नामोल्लेख किया है। ठीक है। सामान्य शैली, सामान्य इसका लक्षण आचार्य हेमचंद्र जी के द्वारा 12वीं शताब्दी में क्या किया गया कि चंपू ग्रंथों में अंक और उच्छ्वास होते हैं, लेकिन इसके कतिपय अपवाद भी उपलब्ध हैं, ऐसा व्याख्याकार बता रहे हैं। इस प्रकार अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति दोषों से रहित चंपू काव्य की आज तक कोई स्थिर परिभाषा नहीं हो सकी है। कोई स्थिर परिभाषा नहीं है, जो ऊपर बताया वही ठीक है। चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान विस्मृतीकृत्य प्रसादयतीति चंपू, या फिर पहली परिभाषा जो कही थी चंपयति चंपति इति वा चंपू। चंपयति चंपति इति वा चंपू करेंगे तो उसका अभिप्राय क्या लेंगे? मोक्ष सहोदर आनंद प्राप्त कराने वाली श्रव्य काव्य की मिश्र शैली चंपू कहलाती है। या जो दूसरी व्युत्पत्ति की है हरिदास भट्टाचार्य जी के अनुसार चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान विस्मृतीकृत्य प्रसादयति इति चंपू, इसके अनुसार हिंदी अर्थ स्पष्ट ही है। गद्य पद्य युक्त प्रबंध काव्य की वह शैली जो सुपाठकों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न कर विस्मित करती और पवित्र करती है चंपू कहलाती है। ठीक। और चंपू काव्य हेमचंद्र आचार्य जी के अनुसार किस प्रकार विभक्त होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सांक सोच्छ्वास होना, सांका स्वच्छ्वासा
चंपू काव्य होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अपवाद भी है, इसलिए व्याख्याकार क्या कह रहे हैं कि इसकी कोई ऐसी स्थिर परिभाषा जो अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि दोषों से रहित हो, ऐसी चंपू की कोई परिभाषा नहीं है, स्थिर परिभाषा नहीं है। वस्तु, नायक, रस, छंद एवं वर्णन शैली आदि अनेक विशिष्टताओं से युक्त होने के कारण मिश्र शैली में प्रबंध काव्य की उत्कृष्ट कृति चंपू कहलाती है। गद्य पद्यमयं श्रव्यं संबंधं बहुवर्णितं सालंकृतैः रसैः सिक्तं चंपू काव्यम उदाहृतम। ये श्लोक में चंपू काव्य का एक इस प्रकार का भी लक्षण प्राप्त होता है, क्या? गद्य पद्यमयं श्रव्यं संबंधं बहुवर्णितं सालंकृतैः रसैः सिक्तं चंपू काव्यम उदाहृतम। सारांश में गद्य पद्य मिश्रित श्रव्य प्रबंध काव्य वर्णन प्रधान, जिसमें वर्णन की प्रधानता हो और अलंकार बहुल सरस होने पर चंपू काव्य कहलाता है, ठीक है। गद्य पद्यमय होकर भी पंचतंत्रादि ग्रंथों तथा दान पत्रादि को चंपू काव्य नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता है? यतः वह प्रबंध काव्य न होकर के मुक्त काव्य की श्रेणी में आते हैं, मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। गद्य पद्य तथा मिश्र तीनों शैलियों में रचनाओं का आरंभ वैदिक काल से ही हो चुका था। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी तथा कठ तीनों संहिताओं में ये शैलियाँ स्पष्ट रूप से प्रयुक्त की गई हैं। ऐतरेय ब्राह्मण अध्याय 33 का हरिश्चंद्रोपाख्यान उपर्युक्त मिश्र शैली का ही उत्कृष्टतम उदाहरण है। हरिश्चंद्रो वैधस इक्ष्वाकु राजा पुत्र आस तस्य शतं जाया बभूवुः तासु पुत्रं न लेभे तस्य पर्वत नारदौ गृहम् उशतुः सह नारदं पप्रच्छति। उपर्युक्त उपाख्यान परवर्ती मिश्र शैली में मुक्तक न होकर चंपू शैली का ही उदाहरण है। उपनिषदों में प्रश्न, मुंडक तथा कठ भी इसी मिश्र शैली की रचनाएं हैं। ओम उशन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। केनोपनिषद का तृतीय चतुर्थ खंड यक्षोपाख्यान जो केवल गद्य में है, प्रथम खंड का पद्यात्मक तृतीय मंत्र अपनी एक विशेषता रखता है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विचारीमो। इसी मंत्र का विस्तार पद्य में किया गया है। यद्वाचा नभ्युत्तम येन वाग् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तद्विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कठोपनिषद का यमनचिकेतोपाख्यान गद्य से ही आरंभ होता है। ओम उशन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तं कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सोमन्यत। पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहाः निरेन्द्रियाः अनन्दानामते लोकास्तान्त गच्छति ताददत्। स होवाच पितरं तात कस्मै मां दास्यसीति। द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। प्रबंध शैली में किया गया कथा का आरंभ कठोपनिषद के प्रमुख पात्र नचिकेता के अंतर्द्वंद्व से होता है। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। इस प्रकार वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों से, उपनिषदों तथा अग्नि पुराण से होती हुई यह परंपरा पौराणिक जीवनधर आदि चंपू काव्यों तक दिखलाई पड़ती है। वेदांग काल में सभी ग्रंथ सूत्र शैली में ही लिखे गए। एक वेदों का काल है, एक वेदांग काल है, कह रहे हैं। तो
वैदिक काल से ही गद्य पद्य मिश्र तीनों शैलियों में रचनाओं का आरंभ हो गया था। इसके कुछ उदाहरण इन्होंने बताए, जैसे कि कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी तथा कठ तीनों संहिताओं में ये तीनों शैलियाँ स्पष्ट हैं। ऐतरेय ब्राह्मण का अध्याय 33 का हरिश्चंद्रोपाख्यान मिश्र शैली का उदाहरण है, और उपर्युक्त व्याख्यान मिश्र शैली में मुक्तक नहीं है। मिश्र शैली में क्या है? प्रबंध ही है, इसलिए चंपू काव्य की श्रेणी में आ रहा है। और इसी प्रकार से उपनिषदों में प्रश्न मुंडक तथा कठ भी मिश्र शैली की रचनाएं हैं। मिश्र शैली की रचनाएं माने गद्य पद्य दोनों मिल रहे हैं ना उनमें। कठ में भी प्रबंध शैली है, मिश्र शैली है। तो इस प्रकार वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों से, उपनिषदों तथा अग्नि पुराण से होती हुई यह परंपरा पौराणिक जीवनधर आदि चंपू काव्यों तक दिखलाई पड़ती है। वेदांग काल में सभी ग्रंथ सूत्र शैली में ही लिखे गए हैं। वह सूत्र इतने सूक्ष्म होने लगे थे कि कवित्व का नाम तक नहीं रह गया। सूत्रों में तो काव्य का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए लौकिक संस्कृत में वाङ्मय का अभ्युदय होते ही गद्य का ह्रास होने लगा। लौकिक संस्कृत में वाङ्मय का अभ्युदय होते ही गद्य का ह्रास होने लगा। इस काल में गद्य केवल व्याकरण तथा दर्शन तक ही सीमित रह गया, जो कि अत्यंत दुरूह एवं निरस और प्रसाद गुणहीन था। ईसा की प्रथम शताब्दी में लिखा गया अवदान शतक एक ग्रंथ है, गद्य पद्यमय मिश्र शैली की रचना है। दंडी के पूर्व दंडी महाकवि हुए, उनके पूर्व गद्य की अलंकार युक्त दुरूह रचनाएं शिलाओं तथा ताम्रपत्रों पर ही लिखी जाती थी। लौकिक संस्कृत साहित्य की गद्य शैली का सर्वप्रथम स्वरूप हरिशेन कृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति में मिलता है। इस प्रकार चतुर्थ शताब्दी में चंपू काव्य का भी श्री गणेश हो चुका था। चंपू काव्य का प्रारंभ कब से मान रहे हैं? चतुर्थ शताब्दी से, ईसा की चतुर्थ शताब्दी से। यद्यपि इस समय तक चंपू काव्य से भिन्न गद्य पद्यमय शैली के 3 पृथक स्वरूप भी बन गए थे। कौन कौन से? प्रथम नीति उपदेश तथा कथात्मक, द्वितीय पौराणिक स्वरूप और तृतीय दृश्य काव्यात्मक स्वरूप। परंतु उनकी गद्य पद्य शैली में परस्पर अत्यंत भिन्नता थी। गद्य भाग में न समास गाढ़ता थी और न अलंकार प्रचुरता ही। इनका पद्य भाग अधिकांश सुक्ति युक्त तथा उपदेशात्मक था। दंडी, सुबंधु तथा वाण भट्ट के गद्य काव्य और सोमदेव, हरिचंद्र, भोज आदि के गद्य पद्यमय काव्यों की रचनाएं होने के पश्चात पूर्ववर्ती शैली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सका। उनमें कवित्व तथा अलंकारिता का सर्वथा अभाव ही बना रहा। ईसा की चतुर्थ शताब्दी तथा पंचम शताब्दी में गद्य एवं पद्यमय शैली में लिखे गए शिलालेखों तथा प्रशस्ति पत्रों के अनेक सुंदरतम उदाहरण देखने को मिलते हैं। वत्स भट्टी की मंदसौर प्रशस्ति, मोखरी नरेश ईशान वर्मन के आश्रित कवि रवि शांति की हरहा प्रशस्ति तथा हरहा प्रशस्ति आदि उत्तम गद्य शैली के ही रूप बने रहे। कोई उत्कृष्ट चंपू काव्य नहीं लिखा जा सका।
ईसा की 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से पूर्व तक यद्यपि कालिदास, अश्वघोष, भारवी, भट्टी, माघ तथा रत्नाकर आदि सुप्रसिद्ध कवि तथा अन्य नाटककार अपनी रचनाएं कर चुके थे, परंतु चंपू काव्य का कोई भी उत्कृष्ट ग्रंथ सामने नहीं आ सका था। विविध दान पत्र, शिलालेख आदि मिश्र शैली के मुक्तक रूप को ही अधिक स्पष्ट करते रहे। सप्तम शताब्दी के चंद्रगिरी का शिलालेख चंपू काव्य के उस पूर्व रूप को उपस्थित करता है जिसको जैन चंपू काव्यों, जीवनधर, पुरुदेव आदि में अपनाया गया। जितं भगवता श्रीमद्धर्मतीर्थविधायिना वर्धमानेन सम्प्राप्त सिद्धि सौख्यामृतात्मना लोकालोकद्वयाधार वस्तुस्थास्नुचरिष्णुवा संविदालोकशक्तिः स्वाव्यश्नुते यस्य केवला जगत्यचिन्त्यमाहात्म्यपूजातिशयं मीयुषः तदनु श्रीविशालायां जयत्यद्य जगद्धितम्। अथ खलु सकल जगद उदयकरणोदित निरतिशय गुणास्पदीभूत परमजिन शासन सरह समभिवर्धित भव्य जन कमल विकसन वितिमिर गुण किरण सहस्र महोति महावीर सवितरी परिनिवृते भगवत परमर्षि। ये जैन काव्यों के कुछ उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं। 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में त्रिविक्रम भट्ट द्वारा लिखा गया सर्वप्रथम महत्वपूर्ण चंपू काव्य नल चंपू मिलता है। यहीं से चंपू काव्य का विधिवत निर्माण प्रारंभ हुआ। सबसे प्राचीन इसको स्वीकार कर रहे हैं, त्रिविक्रम भट्ट जी द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण चंपू काव्य नल चंपू। काल क्या है? 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं ना। अभी 2025 चल रहा है ना, पूरा होगा 26, 27, 28, तो कहाँ तक पहुँचेंगे? 2100 तक। हाँ भाई 2025, 2030, 2040, 2050, 60, 2070, 2080, 2090, फिर 2090 के बाद क्या शुरू हो जाएगा? 2100 माने 2100। तो ये कौन सी शताब्दी हुई? 21वीं। नहीं पता? इसलिए पूछ रही हूँ मैं तो कि 10वीं शताब्दी लिखा हुआ है, उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, तो 10वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? जैसे अभी 2025 चल रहा है ना, 10वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? जब 900 से लेकर के 1000 तक के बीच का काल चल रहा होगा, वो 10वीं शताब्दी थी। क्योंकि शताब्दी है ना, 10वीं शताब्दी। एक मतलब 100 का एक ग्रुप, ठीक है, 100 का एक ग्रुप बनाया है। तो 10वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1000वां वर्ष जब पूर्ण होगा। ईसा के जन्म के बाद जब 1000वां वर्ष पूर्ण होगा, उसको वो 10वीं शताब्दी कहेंगे। कहाँ से लेके? 901 से लेकर के 1000वें वर्ष तक, ये 10वीं शताब्दी है। और इसका पूर्वार्ध मतलब 901 से लेकर के 950वें वर्ष तक। तो इसका मतलब बहुत हो गया ना, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले। तो 1000 वर्ष पुरानी रचना है ये, 1000 से भी
1000 वर्ष से भी ज़्यादा ही पुरानी हो गई इस तरह से। तो क्योंकि अभी 21वीं शताब्दी का पूर्वार्ध चल रहा है और ये 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध की बात है, ठीक है। तो लगभग जो है वो बीच में 11 शताब्दियाँ, एक तरह से 1100 वर्ष के लगभग का काल, इतना काल बहुत पर्याप्त होता है, क्योंकि जो है वो इतने काल में रचनाएं बचती नहीं हैं, काल के उससे नष्ट हो जाती है। तो 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में त्रिविक्रम भट्ट द्वारा लिखा गया सर्वप्रथम महत्वपूर्ण चंपू काव्य नल चंपू मिलता है। यहीं से चंपू काव्य का विधिवत निर्माण प्रारंभ हुआ। यद्यपि देखो इन्होंने दिखाई दिया आगे समय, यद्यपि 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक नल चंपू का काल बता रहे हैं 915वीं ईस्वी। तो 915 ईस्वी का मतलब तो जो है वो अभी 2025 चल रहा है, तो 1010 वर्ष पुराना है। यशस तिलक चंपू 959 ईस्वी। रामायण चंपू 1018 ईस्वी। भोज प्रबंध 11 शताब्दी। उदय सुंदरी कथा 1060 ईस्वी। पुरुदेव चंपू 13वीं शताब्दी तथा अनंत भट्ट कृत भारत चंपू एवं भागवत चंपू 15वीं शताब्दी आदि सीमित चंपू काव्यों की रचना हो सकी, जिनमें अधिकांश का रचना स्थल दक्षिण भारत बना। ये 10वीं से 15वीं शताब्दी तक किन किन की रचना हुई है वो दिखा दिया है। पंद्रहवीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के मध्यकाल में चंपू काव्यों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। अब तक प्राप्त चंपू काव्यों की संख्या डॉक्टर छविनाथ त्रिपाठी के अनुसार, चंपू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, उसके अनुसार 245 चंपू काव्य लिखे गए 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य में, जिनमें कुछ प्रकाशित एवं शेष अब तक अप्रकाशित हैं। वर्ण वस्तु के आधार पर संपूर्ण चंपू काव्य का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रथम रामायण पर आधारित, द्वितीय महाभारत पर आधारित, तृतीय पुराणों पर आधारित, चतुर्थ जैन ग्रंथों पर आधारित, पंचम महापुरुषों के जीवन वृत्त पर आधारित, षष्ठ यात्रा प्रबंधात्मक और सप्तम देवताओं तथा महोत्सवों पर आधारित, अष्टम दार्शनिक और नवम काल्पनिक। तो ये कुछ विभाग किए हैं और ये बहुत सारे नाम आगे पढ़े हुए हैं। बहुत सारे नाम हैं, हम एक एक के दो दो तीन तीन नाम पढ़ के आगे बढ़ते हैं। देखिए, रामायण पर आधारित संक्षिप्त राम कथा वाले चंपू काव्य रामायण चंपू, अमोघ राघव वचन, काकुत्स्थ विजय, रामचंद्र चंपू, रामकथा सुधोदय, रामचर्यामृत, रामाभ्युदय, रामचंपू, अभिनव रामायण, राघव चंपू। तो इस तरह से कुल ये 13 चंपू काव्य। ख भाग में कांड विशेष कथा वाले चंपू, उत्तर रामचरित, उत्तर चंपू, सीता विजय, सीता चंपू, रामायण युद्ध कांड, ये कुल 14 काव्य हैं। और हनुमान जी के चरित्र पर आधारित मारुति विजय, आंजनेय विजय, हनुमद आपातान, चूड़ामणि चंपू, ये कुल 4 हैं। महाभारत पर आधारित पूर्ण कथा वाले भारत चंपू, तिलक भारत चरित चंपू, अभिनव भारत चंपू, कुल 5। आंशिक कथा वाले राजसूय प्रबंध, पांचाली स्वयंवर, सुभद्रा हरण, नलायणी चरित, कौंतेयाष्टक, दूत वाक्य, किरात चंपू, द्रौपदी परिणय, शंकरानंद चंपू, कर्ण चंपू, बकवध, पंचेंद्रोपाख्यान, अश्वमेध चंपू, किरातार्जुनीय चंपू 14 है। उपाख्यानों पर आधारित नल चंपू, वसु चरित्र चंपू, मत्स्यावतार प्रबंध, शिव विलास, दमयंती परिणय, सत्यसंध चरित, हरिश्चंद्र चरित, कुवलयाश्व विलास, कुल 8 काव्य।
तो इतने हैं ये कि पूरी आयु भर भी कोई पारायण करता रहे। और ये तो केवल चंपू काव्यों की बात हो रही है। संस्कृत भाषा का वांग में जो है वो अति विस्तृत है, तो इसको प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। कितना पढ़ेंगे, चलिए आगे। तो ये बहुत सारे इन्होंने नाम संग्रह करने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब हम कवि परिचय देख लेते हैं आगे। कवि कौन है? त्रिविक्रम भट्ट जी। तो उपलब्ध प्रकाशित तथा प्रकाशित समस्त चंपू काव्यों में नल चंपू अथवा दमयंती कथा सर्वप्रथम तथा साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कृति है। इसके रचयिता श्री त्रिविक्रम भट्ट का जन्म शांडिल्य गोत्रीय कर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता नेमादित्य तथा देवादित्य तथा पितामह श्रीधर थे। शांडिल्य गोत्रीय कर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में इनका आविर्भाव है। पिता नेमादित्य या देवादित्य तथा पितामह श्रीधर थे। क्रतुक्रियाकांड शौंडस्य शांडिल्य नाम्नो महर्षेर्वंशः। तेषां वंशे विशदयशसां श्रीधरस्यात्मजो अभूत् देवादित्यः। स्वमति विकसद् वेदविद्या विवेकः। उत्कल्लोलां दिशि दिशि जनाः कीर्तिपीयूषसिन्धुं यस्याद्यापि श्रवणपुटकैः कुणिताक्षाः पिबन्ति। तस्मादस्मै सुतो जातः जाड्यपात्रं त्रिविक्रमः। यह हैदराबाद के मान्य खेठ नरेश राष्ट्रकूट वंशीय इंद्रराज के सभा पंडित थे। हैदराबाद के मान्य खेठ नरेश रहे हैं। राष्ट्रकूट वंशीय इंद्रराज, नरेश का नाम, राजा का नाम, और वो उनकी राजसभा के पंडित रहे हैं। बड़ौदा के निकट नवसारी ग्राम में प्राप्त हुए ताम्रपत्र के लेखानुसार इंद्रराज का राज्याभिषेक कृष्ण गंगा के संगम पर स्थित कुरुंडक ग्राम में फाल्गुन शुक्ल 7 विक्रम संवत 972, इसको ईस्वी में देखेंगे तो 24 फरवरी 915 ईस्वी में हुआ था। धारावाड़ के शत्युत्तर ग्राम में प्राप्त हुए अन्य अभिलेख के अनुसार भी इंद्रराज का राज्याभिषेक काल संवत 1972 का उत्तरार्ध अर्थात 1915 या 16वीं ईस्वी ही सिद्ध होता है। यह अभिलेख इंद्रराज तृतीय के किसी महासामंत द्वारा 1916 ईस्वी में लिखाया गया था। इंद्रराज तृतीय ने अपने पट्टबंधोत्सव पर बहुत सा दान पुण्य किया था, जिसकी प्रशस्ति लिखने वाले नेमादित्य पुत्र त्रिविक्रम भट्ट ही थे। गुजरात के वो उनके राज्यसभा के पंडित थे, तो उन्होंने ही उनकी प्रशस्ति में ये लिखा था। गुजरात के वगुमरा नामक ग्राम में प्राप्त अभिलेख, जो कि 1914 ईस्वी का लिखा हुआ है, इसे भी नेमादित्य पुत्र त्रिविक्रम भट्ट ने इंद्रराज तृतीय की प्रशस्ति में लिखा था। इस प्रकार अन्य प्रमाणों के आधार पर नल चंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट का स्थिति काल 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही सिद्ध होता है। गुजरात से प्राप्त एक अन्य श्लोक में भी यही दिखलाया गया है। श्री त्रिविक्रम भट्टेन नेमादित्यस्य सूनुना कृताशस्ता प्रशस्तेयम् इंद्रराजांघ्रि सेविना। नल चंपू के षष्ठ उच्छ्वास के श्लोक को भोजराजकृत सरस्वती कंठाभरण में उद्धृत किए जाने से त्रिविक्रम भट्ट का सरस्वती कंठाभरण के रचयिता धाराधीश राजा भोज के पूर्ववर्ती होना निश्चित होता है। धारा राज्य के अधीश राजा भोज, उनका सरस्वती कंठाभरण नामक ग्रंथ है, और इस कंठाभरण ग्रंथ में नल चंपू के एक श्लोक को उद्धृत किया गया है। तो श्लोक उद्धृत तभी हो सकता है ना जब उससे पूर्व रचित हो चुका हो नल चंपू।
किससे पूर्व? राजा भोज की रचना से, सरस्वती कंठाभरण की रचना से पूर्व ही रचित हो चुका। और राजा भोज का काल निश्चित है। इनका काल 1015वीं ईस्वी से लेके 1055 तक का रहा है। तो बम्बई से प्रकाशित नल चंपू की भूमिका, तो इसका मतलब इससे पहले ही नल चंपू की रचना हो चुकी है। बम्बई से प्रकाशित नल चंपू की भूमिका में दी गई किंवदंती के अनुसार नल चंपू के अधूरेपन पर प्रकाश पड़ता है। वेद विद्या विवेक सकल शास्त्रार्थ तत्वज्ञ देवादित्य नाम के राज पंडित रहते थे, जिनके त्रिविक्रम नामक जाड्य पात्र महामूर्ख पुत्र हुआ। ठीक है, पिता महापंडित थे, राज पंडित थे, लेकिन पुत्र महामूर्ख प्राप्त हो गया। त्रिविक्रम भट्ट नामक कदाचित कार्यवश एक दिन विद्वान देवादित्य के किसी दूसरे गांव को चले जाने के उपरांत राजसभा में आकर किसी विद्वान ने अपने सभा पंडित से शास्त्रार्थ कराने अथवा विजय पत्र दिए जाने का आग्रह किया। ऐसा होता था पहले, कोई पंडित किसी दूसरे राज्य का किसी अन्य राज्य में पहुंच जाते थे, वो कहते थे कि अपने यहाँ के पंडित से शास्त्रार्थ करवाओ, और नहीं शास्त्रार्थ कराना चाहते हैं तो हमारी विजय स्वीकार कर लो, हमें विजय पत्र लिख के दो कि हमारी जो है वो विजय हो गई इस राज्य के पंडितों से। तो राजा ने तत्काल घर से, क्योंकि उस समय उनके जो राज पंडित थे देवादित्य वो तो मौजूद नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, वो तो किसी कार्यवशात बाहर गए थे। तो और राजा ने क्या किया, देवादित्य को बुलाने सेवक भेजा। घर से बाहर देवादित्य को गया सुनकर राजा ने उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र को ही शास्त्रार्थ करने हेतु बुला लिया। संभवतः राजा को नहीं पता रहा होगा कि ये पुत्र जो है वो अज्ञ है, नहीं जानता है। तो पुत्र को बुला भेजा कि गुरुजी का पुत्र भी उनके समान ही होगा, ये जान करके। इस स्थिति में मूर्ख त्रिविक्रम ने सरस्वती देवी की बड़ी स्तुति की। माँ भारती ने उसके पिता के वापस न आने तक के लिए उसके मुख में वास करने का वरदान दे दिया। तदनुसार शास्त्रार्थ में विजयी होकर त्रिविक्रम राज पुरस्कृत हो घर लौट आए तथा पिता के वापस लौटने तक सरस्वती माँ के प्रसाद का लाभ उठाने के लिए नल चंपू की रचना आरंभ की। परंतु इसका सप्तम उच्छ्वास समाप्त होते ही देवादित्य घर आ गए तथा वरदान के अनुसार मुख से सरस्वती वास समाप्त हो जाने पर नल चंपू सप्तम उच्छ्वास से आगे न लिखा जा सका, अपूर्ण ही रह गया। ये इसके बारे में किंवदंती कथा प्रचलित है कि किस प्रकार से नल चंपू की रचना हुई है। अर्थात ये विद्या देवी सरस्वती भगवती की ही स्वतः की गई रचना है, त्रिविक्रम भट्ट जी को यंत्र बना करके। इंद्रराज तृतीय के युवराज पद पर रहते ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तथा उन्होंने अपने पितामह कृष्णराज द्वितीय से ही राज्याधिकार प्राप्त किया था। ऐसा इतिहास ग्रंथों में मिलता है। इसमें त्रिविक्रम भट्ट का केवल इंद्रराज तृतीय का ही राजसभा पंडित न होकर कृष्णराज का भी सभा पंडित होना प्रतीत होता है। डॉक्टर भावदा ने नासिक के समीप प्राप्त ताम्रलेख से ज्योतिर्विद भास्कराचार्य को त्रिविक्रम भट्ट की ही छठी पीढ़ी में होना सिद्ध किया है। विद्यापति भास्कर गोविंद प्रभाकर मनोरथ महेश्वर भास्कराचार्य। शाण्डिल्य वंशे कवि चक्रवर्ती त्रिविक्रमो भूतनयोस्य जातः यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिर्भास्कर भट्टनामा। तस्मात् गोविंद सर्वज्ञो जातो गोविंद सन्निभः परा प्रभाकर सुतस्तस्मात् प्रभाकर इवापरः। तस्मान् मनोरथो जातः सतां पूर्णमनोरथः श्रीमान् माहेश्वराचार्यस्ततो जनि कवीश्वरः। तत्सूनुः कविवृन्द वन्दितपदः सद्वेद विद्यालताकन्दः कन्दरिपु प्रसादितपदः सर्वज्ञ विद्यासदः। यच्छिष्यैः सह कोऽपि नो
विवदितुं दक्षो विवादि क्वचित् श्रीमान् भास्करको विदः समभवत् सत्कीर्तिपुण्यान्वितः। इन्हीं की पीढ़ी में आगे चल करके परम विद्वान ज्योतिर्विद भास्कराचार्य हुए हैं, ऐसा डॉक्टर भाऊदा जी ने सिद्ध किया है। चलिए, तो ये संक्षिप्त परिचय है इनका, कवि का। और त्रिविक्रम भट्ट की रचनाएं, तो कवि श्री त्रिविक्रम भट्ट को मदालसा चंपू तथा नल चंपू, 2 चंपू ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। मदालसा चंपू एक प्रणय गाथा है। इसके नायक कुवलयाश्व तथा नायिका मदालसा हैं। इन दोनों की प्रणय लीला का वर्णन मार्कंडेय पुराण के अध्याय 18 से 21 में वर्णन है। कुवलयाश्व चरित, पाताल केतु का वध, मदालसा परिणय, मदालसा नियोग, कुवलयाश्व का नागराज गृह गमन तथा मदालसा की पुनः प्राप्ति इस चंपू की मुख्य घटनाएं हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अद्यावधि उपलब्ध समस्त चंपू काव्यों में नल चंपू को सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। इसका कथा स्रोत महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान है। इसमें 7 उच्छ्वास हैं, ध्यान से पढ़िए। इसमें 7 उच्छ्वास हैं जिनमें नल का दमयंती के पास पहुंचकर इंद्र आदि लोकपालों के संदेश भेजने मात्र पर्यंत कथा का वर्णन है। यद्यपि नलोपाख्यान की दमयंती परित्याग आदि मार्मिक कथा का भाग इसमें नहीं आ सका है, जिससे ग्रंथ के अपूर्ण होने वाली बात का और भी अनुमान किया जा सकता है। नल चंपू में सरस रमणीय प्रसाद गुणयुक्त श्लेष का बाहुल्य है। सभंग श्लेष प्रधान चंपू काव्य का होना स्वयं मानकर पाठकों को उद्वेग न करने की सम्मति कवि देता है। वाचः काठिन्यमायाति भंगश्लेष विशेषतः नोद्वेगस्तत्र कर्तव्यो यस्मान्नेको रसः कवेः। कि इसमें सभंग श्लेष की शैली है, तो कहीं कहीं पर काठिन्य आ गया है। किस कारण से? भंग श्लेष के कारण से भंग श्लेष शैली का प्रयोग किया है। इसके कारण से वाचः काठिन्यमायाति भंग श्लेष विशेषतः नोद्वेगस्तत्र कर्तव्यो, वहाँ पाठकों को उन स्थानों पर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। यस्मान्नेको रसः कवेः, क्योंकि कवि का एक ही रस नहीं है, अन्य भी है। कवियों की अकुशलता पर व्यंग करते हुए कवि कहता है, अप्रगल्भाः पदन्यासे जननी राग हेतवः सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इव। कवि की अद्भुत मनोहारिणी कल्पना हठात मर्मज्झ पाठक के हृदय को आकृष्ट कर लेती है। उदयगिरिगतायां प्राक्प्रभा पाण्डुतायाम् अनुसरति निशीथे शृङ्गमस्ताचलस्य जयति किमपि तेजः साम्प्रतं व्योममध्ये सलिलमिव विभिन्नं जह्नवं यामुनं च। त्रिविक्रम भट्ट की दृष्टि से कवि का काव्य तथा धनुर्धारी का बाण एक सा ही कार्य करता है। किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मता परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छ्रः। किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मता परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छ्रः। श्लेषयुक्त अनुप्रास तथा यमक की अनुपम छटा नल चंपू में देखते ही बनती है। यह श्रृंगारम जनयति नारीणाम नारीणाम, यह करोत्याश्रितस्य नवम धनम न बंधनम। यो गुणेषु रज्यते नरमणीनां न रमणीनां, यो गुणेषु रज्यते नरमणीनां न रमणीनां। यस्य च नमस्याग्रहारेषु श्रूयते न लोपाख्यानं न लोपाख्यानम। ये इस ग्रंथ के जो है वो जहाँ पर श्लेषयुक्त अनुप्रास और यमक
विशेषतः दिखाई पड़ रहा है वो कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं। यह श्रृंगारम जनयति नारीणाम न अरीणाम, यह करोत्याश्रितस्य नवम धनम न बंधनम। पता चल रहा है आपको? नारीणाम न अरीणाम, शत्रुओं का नहीं। हाँ, नवम धनम न बंधनम, व और बा का तो अभेद होता है। नवम धनम को मिलाओ और नवबंधनम मिल करके वही हो जाएगा ना। तो कहा नवम धनम करोति न बंधनम करोति। गुणेषु रज्यते न रमणीनाम न रमणीनाम, न रमणीनाम न रमणीनाम। यस्य च नमस्याग्रहारेषु श्रूयते न लोपाख्यानम न लोपाख्यानम। इसमें पात्र क्या है वो दिखा रहे हैं आगे। इस नल चंपू में 33 पुरुष, 29 स्त्रियां तथा 1 किन्नर मिथुन, कुल मिलाकर के 63 पात्र हैं, जिसके निषधाधिपति नल नायक हैं। निषद प्रदेश के, निषद एक स्थान का नाम है, निषद राज्य, उसके अधिपति, उसके राजा नल इसके नायक हैं, नल चंपू के, तथा कुंडिनपुर के राजा भीम की पुत्री दमयंती इसकी नायिका है। प्रबंध पटुता, काव्यशौष्ठव तथा प्रगाढ़ पांडित्य की दृष्टि से यह सर्वोत्कृष्ट चंपू काव्य है। नल चंपू काव्य की कथा वस्तु, नल चंपू की कथा वस्तु महाभारत पर आधारित है। यद्यपि इसी कथा वस्तु को लेकर अनेक कवियों ने विभिन्न रचनाएं की, परंतु त्रिविक्रम भट्ट ने अपनी एक नवीन विचारधारा को ही नल चंपू काव्य द्वारा प्रस्तुत किया है। नल चंपू के जिस कथा भाग पर अवसान होता है वह दुखांतक है, पर कवि ने अपनी विशिष्ट वर्णन शैली द्वारा उसकी दुखांतता को भी सुखांतता में परिणत कर दिया है। प्रथम उच्छ्वास। कवित्री विक्रम भट्ट भूत भावन भगवान शिव तथा कवियों के वाग विलास की प्रशंसा कर जगत के उद्भव स्थल कामदेव एवं युवतियों के नेत्र विभ्रम की सर्वोत्कृष्टता का समर्थन करते हैं। विबुधानंद मंदिर रसांतर प्रौण सरस्वती के प्रवाह की वंदना कर वह दौर्जनी संसद के लोगों को नमस्कार कर लेने की सलाह देते हैं। दौर्जनी संसद माने जो दुर्जनों की सभा है, उसको भी एक प्रकार से नमस्कार कर लेने की सलाह देते हैं। कवि अपने श्लिष्ट वाग कवि अपने श्लिष्ट वाग वैदध्य द्वारा, वैदध्य शब्द होना चाहिए, ये ग गलत स्थान पर छप गया है। वाग वैदग्ध्य, द के बाद ग रहेगा, जो शुद्ध ग पहले छप गया है ना, वैदध्य ऐसा छप गया। वैदग्ध्य, विदग्ध शब्द होता है ना, उसका भाव वैदग्ध्य। कवि अपने श्लिष्ट वाग वैदग्ध्य द्वारा रामायणी एवं महाभारती कथाओं की प्रशंसा करता हुआ व्यास को प्रणाम कर, क्योंकि व्यास जी की ही रचना है महाभारत, उसी से नल चंपू लिया गया है, तो व्यास जी को प्रणाम कर सभंग श्लेष की दुरूहता से पाठकों को उद्वेजित न होने को कहता है। तदनंतर अपने शांडिल्य गोत्रीय वंश आर्यावर्त देश का वर्णन कर उसकी तुलना स्वर्गलोक से करता है। पुनः निषधा नगरी खल वृंद कंदल दावानल सदृश नल, खलों के वृंद रूपी कंदल के लिए दावानल के समान जो राजा नल है। खलों के समूह, मान लीजिए वृक्ष वन है, तो उस वन को जलाने के लिए दावानल अग्नि के समान जो नल हैं। सालंकायन सूनु महामंत्र, सालंकायन के पुत्र महामंत्री श्रुतशील के वर्णनानंतर एक दिन राजा
मृगया वन पालक कुंजर सदृश किसी कराल काल कोल के आ जाने का समाचार निवेदन करता है। माने कवि ने पहले यहाँ पर कवि ने प्रथम उच्छ्वास में क्या क्या विषय किया है, क्या क्या विषय लिया है, उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं ना। सबसे पहले भगवान शिव की वंदना की है, कवियों की वाग विलास की प्रशंसा की है, फिर जगत की उत्पत्ति में हेतु जो है वो कामदेव हैं, उनको स्मरण किया है, फिर भगवती सरस्वती को स्मरण किया है, प्रणाम किया है, और दौर्जनी संसद को भी प्रणाम किया है, फिर रामायणी महाभारती कथाओं की प्रशंसा की, व्यास जी को प्रणाम किया, सभंग श्लेष की दुरूहता से पाठकों को उद्विग्न न होने का निवेदन किया, फिर तदनंतर अपने वंश और अपने राष्ट्र का परिचय कराया और उसकी तुलना स्वर्गलोक से की है। फिर निषिधा नगरी में पहुंच गए, आर्यावर्त का वर्णन करके निषिधा नगरी में पहुंच गए हैं और वहाँ के राजा का वर्णन किया, नल का, और वहाँ के महामंत्री श्रुतशील का वर्णन किया है। और फिर प्रसंग पर आ गए हैं कि एक दिन क्या हुआ, राजा की सभा में कौन आ गए। एक दिन राजा को ये पता चला कि कौन आ गया है, मृग यावन पालक कुंजर सदृश। कुंजर किसको कहते हैं? हाथी को, ठीक है। मृगया वन पालक, जो मृगया के लिए वन था, शिकार के लिए जो वन था राजा का, उसका पालक हाथी के समान कराल काल कोल आ गया है। कोई कोल भीलादि वनवासी जातियों के मनुष्य है ना, वनवासी मनुष्य हैं, कोल भीलादि आभीर आदि। तो उस कोई कोल वहाँ पर आ गया है, उसके आ जाने का समाचार निवेदन करता है। कोल लीला सरोवर को मथ कर अस्त व्यस्त कर देता है। उनके वन में कोई सरोवर है जहाँ राजा अपने विश्राम के लिए या अपने मृगया आदि के लिए जाता है। वहाँ एक लीला सरोवर है, उसको मथ करके ये कोल अस्त व्यस्त कर देता है। ये तो वराह है, कोल कोल जाति भी है एक, लेकिन यहाँ पे कोल का अर्थ वराह है, माने जंगली सुअर आ गया है। वन्य सूकर, वन्य सूकर लीला सरोवर को मथ कर अस्त व्यस्त कर देता है। और ये समाचार राजा को किसने दिया है? मृगया वन का जो पालक व्यक्ति है उसने दिया है कि हाथी के समान बड़ा विशाल स्वरूप वाला कोई वन्य सूकर आ गया है और उसने सारे लीला सरोवर को तहस नहस कर दिया है, अस्त व्यस्त कर दिया है। तो इस विप्लवकारी वाराह की सूचना पाकर राजा सेनापति बाहुक के साथ, राजा अपने सेनापति का नाम क्या है? बाहुक, उसके साथ आखेट सामग्री साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर के यमदूत के समान चल देता है। वन में प्रवेश करते ही व्याध सेना वनस्थली को व्यथित कर देती है। शराघात से वन्य पशुओं के इधर उधर भागने तथा शराघात से वन्य पशु इधर उधर भागने तथा धड़ाधड़ भूमि पर गिरने लगते हैं। जब राजा गया है और उसके साथ सेना गई है पूरी शिकार करने वाली, तो फिर ये तो संभावित ही है कि पूरी वनस्थली का जो प्रदेश है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा और उनके शराघात से वन्य पशु इधर उधर भागने लगेंगे, भूमि पर गिरने लगेंगे। चिरकाल तक पराक्रम प्रदर्शन करने के अनंतर सम्राट नल राघव की राक्षसेंद्र रावण पर विजय के समान सूकर पर विजय प्राप्त करते हैं। जैसे राघव ने राक्षसेंद्र रावण पर विजय प्राप्त की, वैसे सूकर पर इन्होंने विजय प्राप्त की। आखेट श्रम से क्लांत राजा एक साल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। इसी बीच एक दुर्बल पथिक हाथ में भिक्षा पात्र लिए वहीं आ जाता है तथा राजा के असामान्य सौंदर्य को देखकर उनके महापुरुष होने का निश्चय करता है। वह राजा को संबोधित करके कहता है, काम विजयिन
आपका मंगल हो। हे काम के विजेता राजन, आपका मंगल हो। राजा साश्चर्य सिर उठाकर पथिक का अभिनंदन करता हुआ कहता है, कहिए तीर्थयात्रीन, कहाँ से आगमन हो रहा है, क्या गंतव्य है, बैठिए, थोड़ा विश्राम कर कुछ सुनाइए। आकस्मिक दर्शन के कारण आशंका न करें। प्रथम बार भी रत्न देखे जाने पर वह अपनी सुंदर कांति नहीं छिपाते हैं। तो पथिक बोला, अपूर्व कौतुक कथाकर्ण नर रसिक। सुनिए, संपूर्ण संसार में कमनीयता के लिए विख्यात दक्षिण दिशा में स्त्री एवं पुरुष रत्नों का सागर विदर्भ देश है। दक्षिण दिशा में एक विदर्भ देश है, जहाँ स्त्री रत्न अर्थात स्त्रियों में उत्तम स्त्रियाँ और पुरुषों में उत्तम पुरुष प्राप्त होते हैं। माने वहाँ जो राज्य है उसके नागरिक बड़े सौम्य सुष्ठु स्वभाव वाले और चातुर्य संपन्न हैं। जहाँ शूल पाणी शिव से अलंकृत कैलाश श्री को भी तिरस्कृत करने वाला श्रीशैल पर्वत है। विदर्भ देश में श्रीशैल पर्वत है, जहाँ फूलों से संपन्न गोदावरी तट पर सुरासुरों से पूजित स्वामी कार्तिकेय के दर्शनार्थ मैं गया था। ये यात्री हैं तो अपनी यात्रा सुना रहे हैं कि मैं विदर्भ प्रदेश में गया था। वहाँ श्रीशैल नामक पर्वत है, जिसकी शोभा कैलाश पर्वत से भी अधिक प्रतीत होती है, और फूलों से संपन्न गोदावरी तट पर सुरासुरों के द्वारा पूजित स्वामी कार्तिकेय भी वहाँ प्रतिष्ठित हैं, तो उनके दर्शनार्थ में गया। वहाँ से वापस आने पर किसी वट वृक्ष के नीचे मार्ग श्रम से थका हुआ विश्राम करते हुए मैंने एक आश्चर्य देखा। कोई अत्यंत सुंदर राजकुमारी प्रौढ़ सखियों से घिरी हुई आकर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। बहुत विशाल वट वृक्ष होते थे पहले, है ना। तो एक भाग में ये विश्राम कर रहे थे पथिक, और एक भाग में वहीं पर राजकुमारी अपनी प्रौढ़ सखियों से घिरी हुई आकर के उसी वटवृक्ष के नीचे बैठ गई। चामरों से वायु किए जाने के कारण उसकी अलक वल्लरी नाच रही थी। बालों की अलक किसको कहते हैं? केश जटा। केशों की लटाएं नाच रही थी। अधमुंदी आँखें उसके सरस राग से गाने वाले गंधर्वों की कंठ कंदरा से निकलने वाली संगीत लहरी में अधमुंदी आंखें करके सरस राग से गाने वाले गंधर्वों की कंठ कंदरा से निकलने वाले संगीत लहरी में वह दत्तचित्त थी। संप्रति जिस प्रकार आप मुझसे दक्षिण दिशा की बात पूछ रहे हैं, उसी प्रकार वह भी किसी उत्तर दिशा के पथिक से कुछ पूछती हुई थोड़ी देर तक वहीं बैठी रही, और मैं भी उस पथिक द्वारा किसी उत्तर दिशा के प्रशंसनीय सम्राट का वर्णन सुनने लगा। वे आंखें धन्य हैं। वो जो पथिक था जिससे राजकुमारी बात कर रही थी ना, तो वो पथिक उन राजकुमारी को क्या सुना रहा था? उत्तर दिशा के किसी प्रशंसनीय सम्राट का वर्णन सुना रहा था। एक मिनट रोको, इसको बंद करो, इन बच्चों को मना करके आओ।